वेलकम स्टूडेंट्स। अकाउंटेंसी में आज का जो हमारा टॉपिक है बैड डेट्स रिकवर, गुड्स विड्रीव फॉर पर्सनल यूज एंड गुड्स एज फ्री सप्लाई एंड एज चैरिटी। तो व्हाट इज बैड डेट्स? इफ द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल इज आइदर नॉट रियलाइज्ड और पार्शली रियलाइज्ड फ्रॉम कस्टमर यानी डेटर्स, the amount not realized is a loss and term as bad debts। देखिए, हमने डेटर्स को उधार माल बेचा। अब जो हमने डेटर्स को उधार माल बेचा, या तो वो सारा पैसा डूब जाए या उसमें से कुछ पैसा ना आए, हमारे पास डूब जाए, कुछ आ जाए। ऐसा हो सकता है बिजनेस में। तो जो पैसा हमें रिसीव नहीं होता है, जो पैसा डूब जाता है, रियलाइज नहीं होता है, उसको हम बैड डेट्स बोलते हैं और ये हमारे लिए क्या होता है? लॉस होता है। अब देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। कमल इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, रिसीव्ड 70 पैसा इन ए रूपी फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर ऑन ए डेप्ट ऑफ रुपीज 10। कमल जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया। 1 रुपये में से 70 पैसा मिला। उसके पास जो 10,000 रुपये हमें लेने थे उसमें से 70% यानी मिला। तो 10,000 का 70% निकालेंगे, 7,000 हमें मिल गया। अब 3,000 हमें नहीं मिला। तो जो 3,000 रुपये हमें रिसीव नहीं हुए हैं उनको हम क्या बोलेंगे? बैड डेट्स बोलेंगे। अब देखिए, इसमें 3 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं: कैश, बैड डेट्स, कमल। कैश रियल अकाउंट में आता है, बैड डेट्स नॉमिनल अकाउंट में आता है, कमल पर्सनल अकाउंट में आता है। अब 7,000 रुपये कम सिन आए बिजनेस में, डेबिट। नॉमिनल अकाउंट में बैड डेट्स लॉस हो गया, लॉस को डेबिट करते हैं। पर्सनल अकाउंट में कमल गिवर है, क्रेडिट करेंगे उसको 10,000 को। तो हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू कमल फॉर रिसीव्ड 70 पैसा इन ए रूपी फ्रॉम कमल्स ऑन हिज इंश्योरेंस। नेक्स्ट, बैड डेट्स रिकवर। अब देखिए, हमारा पैसा डूब गया। हो सकता है अगले ईयर में, अगले साल में वो व्यक्ति हमारे पैसे वापस लौटा दे, उसके पास फिर पैसे आ जाए, वो पैसे लौटा दे। तो जब वो अमाउंट हमारे पास रिकवर हो जाती है तो उसको हम बैड डेट्स रिकवर बोलते हैं। समटाइम द अमाउंट रिटर्न ऑफ एज बैड फ्रॉम ए डेटर्स is realized in the next account. The amount so realized is a gain now as it was previously considered as a loss। यानी जो पिछले साल लॉस मानी गई थी ना, वो इस साल क्या हो गई? गेन हो गई। तो हमारी इनकम हो गई। तो हम उसको क्या बोलेंगे? बैड डेट्स रिकवर अकाउंट बोलेंगे। अब इससे रिलेटेड एंट्री देखेंगे। रिसीव्ड कैश फ्रॉम कमल ₹3,000 हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज बैड लास्ट ईयर। अभी पिछली एंट्री की है ना, 3,000 रुपये कमल के बैड डेट्स थे, पिछले साल बैड डेट्स थे, अब इस साल वो हमें रिकवर हो गए। तो कैश आया रियल अकाउंट, बैड डेट्स रिकवर नॉमिनल अकाउंट। लेकिन ये गेन हो गया तो इसको क्रेडिट करेंगे, कैश कम्स इन डेबिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट फॉर अमाउंट रिकवर विच वाज डिक्लेयर बैड डेट्स लास्ट ईयर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्रॉइंग ऑफ गुड्स। देखिए, बिजनेस में ज़रूरी नहीं है हम कैश ही निकालें पर्सनल यूज के लिए, गुड्स भी निकालेंगे। जब हम बिजनेस में गुड्स को पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो वो गुड्स का ड्राइंग हो जाएगा, ड्राइंग ऑफ गुड्स हो जाएगा। तो देखिए, इसमें 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे, ड्राइंग और परचेज अकाउंट। तो ड्राइंग पर्सनल अकाउंट में आता है और परचेज नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो देखिए, पर्सनल अकाउंट जो ड्राइंग है उसको तो डेबिट करेंगे, और जो परचेज है नॉमिनल अकाउंट में, परचेज हमारी रिड्यूस हो गई, क्रेडिट कर देंगे। परचेज जब इंक्रीज हुई थी तो डेबिट किया था, अब रिड्यूस हो गई तो इसको क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो गुड्स जैसे इसमें लिखा हुआ है जर्नल एंट्री के लिए, गुड्स ₹5,000 टेकन बाई प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। तो इसमें ड्राइंग हो गया और क्या हो गया? परचेज। तो हमने क्या किया? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट फॉर गुड्स विड्रीव फॉर बिजनेस फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, गुड्स गिवन एज
चैरिटी और फ्री सैंपल। गुड्स गिवन एज चैरिटी, दान में दे दिया। फ्री सैंपल एडवर्टीजमेंट के रूप में। फ्री सैंपल का मतलब होता है अपने गुड्स का एडवर्टीजमेंट करने के लिए हमने वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया है। तो देखिए गुड्स ₹2000 डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल। तो दो अकाउंट हो गए, एक तो फ्री सैंपल, फ्री सैंपल को एडवर्टीजमेंट भी लिख सकते हैं हम, और परचेज। तो फ्री सैंपल डेबिट करेंगे नॉमिनल अकाउंट में क्योंकि खर्चा हो गया। परचेज आपकी रिड्यूस हो गई, नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, दोनों नॉमिनल अकाउंट हैं यहाँ। तो हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं टू परचेज अकाउंट फॉर गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। इसके बाद गुड्स ₹500 वर गिवन एज चैरिटी। चैरिटी होता है दान, ये भी नॉमिनल अकाउंट है, परचेज भी नॉमिनल अकाउंट है। अब दोनों नॉमिनल अकाउंट हो गए, तो चैरिटी डेबिट कर देंगे और परचेज रिड्यूस हो रहा है क्रेडिट कर देंगे। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 500 से फॉर गुड्स गिवन एज चैरिटी। अब इस 5 पॉइंट जो मैंने कराए हैं, इसी से रिलेटेड मैंने 5 जर्नल एंट्री बोली है। मयन, इसमें बोला है मयन इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट ओनली 60 पैसा इन ए रूपी रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट ₹20,000। दूसरा बोला है रिसीव्ड कैश फ्रॉम सोनू ₹2,000 हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ बैड लास्ट ईयर नाउ रिकवर्ड। यहाँ नाम चेंज कर दिया है मैंने, सोनू लिख दिया है, ठीक है। जैसे जो जर्नल एंट्री कराई थी मैंने एग्जाम्पल, उसमें दोनों जगह कमल ही लिखा था, लेकिन यहाँ अलग अलग लिख दिए हैं। एक में मयन लिख दिया है और एक में सोनू। गुड्स ₹3,000 टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। गुड्स ₹800 वर डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल। गुड्स ₹1,000 वर गिवन एज चैरिटी। तो ये 5 एक्सरसाइज इसके साथ आपने सॉल्व करनी है। ओके बेटा।